Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to solve one of the coding problems. Uh, you can say designing problem, that is coupon code validator. In this questions हमको दिया गया है कि एक हमको क्या दिया गया है कि कोड दिया गया है, एक बिजनेस लाइन दी गई है और एक हमको आयत पे दिया गया है कि ये कूपन एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, कोड मीन्स हमको कुछ स्ट्रिंग में कुछ दिया गया है, नंबर्स में कुछ दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस लाइन लेट सपोज हमको इन्होंने पहले से ही डिस्क्राइब कर रखा है कि 4 कैटेगरी है, मीन्स की कैटेगरी बहुत सारी हो सकती है। इसमें रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया, फार्मेसी हो गया, या फिर अगेन रेस्टोरेंट हो गया। और एक हमको ये स्टेटस दिया गया कि वो एक बुलियन स्टेटस दिया कि वो कूपन करंटली एक्टिव है या नहीं है। ट्रू मीन्स दैट कूपन इज एक्टिव और फॉल्स मीन्स कि वो कूपन अभी एक्टिव नहीं है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि एक कूपन वैलिडेट तभी होगा, मीन्स कि वो वैलिड कंसीडर तभी होगा जब उसके अंदर ये सारे कैरेक्टर होने चाहिए और वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दैट सपोज कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए ये एम्प्टी है, एंड उसके अंदर अंडरस्कोर होना चाहिए, मीन्स कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और वो न्यूमेरिक कंसिस्ट ऑन ये कैरेक्टर और अंडरस्कोर, मीन्स कि अंडरस्कोर भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, भी हो सकता है। ठीक, और इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी हुआ तो वो कूपन वैलिड नहीं होगा। हमको कोई एट द रेट मिल गया, कुछ भी मिल गया उस कैरेक्टर में, तो वो कूपन वैलिड नहीं होगा। अगर ये है ठीक चल जाएगा, चला जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। अगर ये है हमारा काम तो भी चल जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि बिजनेस लाइन भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ग्रोसरी हो सकता है, फार्मेसी हो सकता है और रेस्टोरेंट हो सकता है। और इज एक्टिव मीन्स आई इज ट्रू, मतलब अगर वो ट्रू होगा तो ही कूपन को वैलिड माना जाएगा। और हमको रिटर्न क्या करना है, हमको रिटर्न करना है ऑल द वैलिड कूपन्स सॉर्टेड बाय द थियर बिजनेस लाइन, मीन्स कि हमको उस मीन्स कि हमको उस ऑर्डर में कूपन रिटर्न करना है जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उसके बाद ग्रोसरी हो, उसके बाद फार्मेसी हो, उसके बाद में रेस्टोरेंट हो। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे इन्होंने किया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हाँ वही सेम थिंग सी मैं बोला था, और ग्रोसरी हो, फार्मेसी हो, रेस्टोरेंट हो, ये इस ऑर्डर में ही हमको रिटर्न करना है। और बाद में इन्होंने ये भी बोला है देन द कोड इज लेक्सिकोग्राफिकल असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए विद इन द ईच कैटेगरी। लेट सपोज कि हमको एक यहाँ पे अगर बिजनेस लाइन देखेंगे तो इसकी भी सेव 20 की भी रेस्टोरेंट है और सेव एट द रेट की भी रेस्टोरेंट है। तो अगर मान लो कि लेट सपोज कि यहाँ पे एप्पल 20 रहता, तो हमको रेस्टोरेंट कैटेगरी के लिए एप्पल 20 पहले आना चाहिए और सेव 20 बाद में आना चाहिए। इस हिसाब से हमको वो रिटर्न करना है। तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सो 1 सेकेंड। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे कि हम एक हैश मैप बनाएंगे, उसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे हमारा वैलिड कौन सा है बिजनेस लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, और उसको हम स्टोर किस हिसाब से कर लेंगे, हम स्टोर कर लेंगे उसको अपने ऑर्डर के हिसाब से कि इसका हमारा बिजनेस लॉजिक ऑर्डर 0 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, इसका 3 होना चाहिए। उस हिसाब से हम इसको स्टोर कर लेंगे। मैं धीरे धीरे वो सॉल्यूशन पे भी आऊँगा। एक सेकंड पहले अप्रोच चेक कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम एक मैप बनाएंगे, उसमें हर एक वैलिड लाइंस को नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे, मीन्स सॉर्ट उस ऑर्डर में स्टोर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हर एक वैलिड कूपन के लिए चेक करेंगे कि अगर वो कूपन एक्टिव है कि नहीं है, वो उस बिजनेस लाइन के लिए वैलिड है या नहीं है, वो ये कैरेक्टर कंटेन करता है कि नहीं करता है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रू है तो हम कूपन को सॉर्ट ऑर्डर कर लेंगे। सो द वैलिड कूपन फर्स्ट बाय द बिजनेस लाइन देन द अल्फाबेटिकल।
और लास्ट में हम कोड को रिटर्न कर लेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बाद में आते हैं डिस्कस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमको ये पहले हैश में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम कोड रन कर रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 0 से यहाँ से, और वैसे जैसे ही हमको किसी भी मोमेंट पे हमको दिख गया कि वो इनएक्टिव है, ये मीन्स कि वो इनवैलिड है, तो उसी टाइम पे हम कोड को ब्रेक कर लेंगे। मीन्स कि हम आगे जाएंगे नहीं, वहां से फिर नेक्स्ट कूपन के लिए चेक करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए चेक, अगले कूपन के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, और लॉजिक भी समझ में आ गया होगा हम कैसे करेंगे। बाकी मैं आगे और लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक अंडरस्कोर मैप क्रिएट किया है, अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट किया है, जिसका नाम हमने रखा है बिजनेस लाइन ऑर्डर। और उसके अंदर हमने क्या रखा है कि पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक्स आना चाहिए, उसकी हमने वो स्टोर कर दिया कि ये भाई सबसे पहले आना चाहिए, फिर ग्रोसरी सेकंड 1 नंबर पे आना चाहिए, फिर फार्मेसी सेकंड इंडेक्स पे आना चाहिए, और रेस्टोरेंट थर्ड इंडेक्स पे आना चाहिए। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमको क्वेश्चंस में दे रखा है कि ये सारे ऑर्डर में ही होना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फार्मेसी और रेस्टोरेंट। और ये आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा किया क्यों है बाद में। और हमने एक पेयर क्रिएट कर लिया है जिसमें हम सॉर्टेबल कूपन्स रख रहे हैं। ठीक है, और ईच वैलिड कूपन विद इन द इंफॉर्मेशन, हम पहले उसमें क्या कर रहे हैं कि बिजनेस लाइन कोड को रख रहे हैं, फिर उसके अंदर कोड को रख रहे हैं, और उसके बाद में सिर्फ कोड को रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये चीज हमको सॉर्ट करने के काम आएगा, और ये लेक्सिकल ग्राफिकल सॉर्ट में काम आएगा। मैं आगे बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम हर एक कूपन के लिए जा रहे हैं, और हर एक कूपन के लिए चेक कर रहे हैं कि वो कूपन एक्टिव है कि नहीं है। लेट्स सपोज कि हमारा कूपन है, पहला वाला कूपन है सेव 20। सेव 20 पे गए हम लोग। सेव 20 पे जाने के बाद में हमने चेक किया कि ये कूपन इज एक्टिव है। हाँ भाई एक्टिव है, क्योंकि सबसे पहले सिंपल चीज यही होती है कि हम पहले ये वाला चीज चेक कर लें एक्टिव है कि नहीं। अगर एक्टिव है तो हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब हम बिजनेस लॉजिक को चेक करेंगे। बिजनेस लॉजिक को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि बिजनेस लाइन इनवैलिड है या वैलिड नहीं है, तो हमने बिजनेस लाइन सॉर्ट ऑर्डर, ये हमने स्टोर कर रखा है बिजनेस लाइन सॉर्ट ऑर्डर। डॉट फाइंड, डॉट फाइंड मीन्स कि वो इस मैप के अंदर इसको फाइंड कर रहा है बिजनेस लाइन आई। बिजनेस लाइन आई मीन्स कि वो उस वाले कूपन को, उस वाली बिजनेस लाइन को चेक कर रहा है, रेस्टोरेंट को। इक्वल टू बिजनेस लाइन डॉट, बिजनेस लाइन सॉर्ट ऑर्डर डॉट एंड। ये हमको कब रिटर्न करता है? ये हमको तब रिटर्न करता है जब इसको हमको बिजनेस लाइन सॉर्ट ऑर्डर में ये वाला कूपन मिला नहीं है। मीन्स कि ये वाला लॉजिक मिला नहीं है कि रेस्टोरेंट हो गया, या फिर जो हमने वैलिड अपना स्टोर किया है ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरी, फार्मेसी या रेस्टोरेंट, इन इन चार के अलावा अगर कुछ भी हो गया तो ये ट्रू होगा। और जैसे ही ये ट्रू हो गया, क्योंकि हैश मैप क्या करता है कि अगर कोई भी चीज को हम उसमें फाइंड करने जाएंगे अनऑर्डर्ड मैप में, और अगर वो नहीं मिलेगा, तो वो ये चीज रिटर्न करता है, उस मैप का नाम डॉट एंड फंक्शन। तो उस वाले केस में क्या करेंगे, हम कंटिन्यू कर लेंगे, हम यहीं पे ब्रेक कर लेंगे। कंटिन्यू का मतलब है कि हमने यहीं पे ब्रेक कर लिया, अब हम आगे नहीं जाएंगे, हम i=1 के लिए जाएंगे। ठीक। अब थर्ड चीज हम क्या चेक करेंगे कि चेक इफ कोड इज नॉन एम्प्टी और ओनली न्यूमेरिकल और अंडरस्कोर। तो हम पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो हमारा कोड एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर हमको एम्प्टी हो गया तो उस सिचुएशन पे हम कंटिन्यू कर लेंगे। लेट सपोज कि ये वाला केस आ गया कि हमने सिर्फ यहाँ पे आए, अब सेव 20 वैलिड है, ये हमको उसमें ग्रोसरी, उसमें मतलब रेस्टोरेंट हमको उसमें भी मिल गया। अब हम ये चेक करेंगे कि कूपन कोड, अब हम हर एक कोड के लिए चेक करेंगे कि वो कूपन कोड अल्फा न्यूमेरिकल और अंडरस्कोर होना चाहिए, वो नॉन एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए। तो कोड आई डॉट एम्प्टी मीन्स कि वो खाली है कूपन, उसके अंदर ये इस टाइप का है कि इसमें कुछ है ही नहीं, इस टाइप का। अगर ये इस टाइप का है तो हम क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, हमारा कोड यहीं पे ब्रेक कर लेंगे। अब हम हर एक कैरेक्टर के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या बोला है कि वो उसमें अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब हम
कोड आई के हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे कि इज अल्फा न्यूमेरिकल। ये एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, वो रिटर्न करता है कि वो अल्फा न्यूमेरिकल है या नहीं है। मीन्स कि स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, और वो ये चीज कंटेन करता है कि नहीं है। अगर ये दोनों कंटेन करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ से हमको ट्रू मिल गया, और अगर ये हमने फॉल्स हो गया दैट्स मीन्स कि हम ये चेक कर रहे हैं कि वो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हुआ तो हम आ जाएंगे इस कॉल ये वाले लूप के अंदर। ठीक, अगर ये वाले कंडीशन वैलिड नहीं है तो ये इस वाले लूप के अंदर आ गया। ठीक, जैसे कि हम मान लो कि ये वाले लिखते तो ये सिर्फ ये वैलिड कंडीशन हो गई थी, तो हम इस वैलिड कोड को फॉल्स नहीं बनाते, लेकिन हमको फॉल्स बनाना है। फॉल्स कब बनेगा? जब ये हम यहाँ पे नॉट का चेक लगाएंगे। तो ये वाला हर एक कैरेक्टर, लेट्स सपोज हर एक कैरेक्टर का मतलब है कि हमारा कूपन कोड है सेव SAVE, तो सबसे पहले हम एस के लिए चेक कर रहे हैं कैरेक्टर के लिए, फिर ए के लिए चेक कर रहे हैं, फिर वी के लिए कर रहे हैं, फिर मान लो कि बीच में अंडर स्कोर आ गया, अंडर स्कोर के लिए भी चेक कर रहे हैं, और किसी भी एक मोमेंट पे हमको SAV @ मिल गया लेट सपोज, तो SAV @ मिलते ही ये हम इस कंडीशन के अंदर घुस जाएंगे, और इस कंडीशन के अंदर घुसते ही हम उसको फॉल्स एज ए फॉल्स मार्क कर लेंगे, और वहीं पे हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक, और ब्रेक करते ही फिर हम एक इफ कंडीशन लगाया कि अगर वो कूपन कोड वैलिड नहीं है, पहले हमने ट्रू रखा था, अब ये फॉल्स रखा, फॉल्स हो गया। अगर वो कूपन कोड वैलिड नहीं है तो हमको उसको एक शॉर्ट इंडेक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले शॉर्ट इंडेक्स फाइंड करनी मीन्स कि वो उसकी इंडेक्स क्या रहनी चाहिए शॉर्टिंग के लिए, कि वो किस इंडेक्स पे उसका बिजनेस लॉजिक पड़ा हुआ है। अब वो बिजनेस लाइन आई का लेट्स सपोज कि ये रेस्टोरेंट रिटर्न करता है या कुछ भी रिटर्न करता है, तो वो बिजनेस लाइन शॉर्ट ऑर्डर में उसकी इंडेक्स क्या है। तो हमने लेट्स सपोज कि हमारा ये वाला बिजनेस लाइन आई, ये कुछ भी रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी हो गया। ठीक, तो हम जाएंगे, हमको मिल गया कि रेस्टोरेंट 3rd पोजीशन पे है, तो ये वाला चीज, ये जो चीज है वो 3 रिटर्न करता है सॉर्टिंग इंडेक्स, और उसको फिर हम एक सॉर्टेबल कूपन कोड वाला, ये वाला जो हमने चीज लिखा था सॉर्टेबल कूपन कोड, उसके अंदर हम पुश कर लेंगे उसका बिजनेस, ये वाला चीज कोमा, ये कोई भी स्ट्रिंग जो हमारी कौन सी वाली है कोड, जो उसका कोड है सेव 20 हुआ या जो भी हुआ, उसको स्टोर कर लेंगे उस इंडेक्स के साथ में, और उसके बाद में सिर्फ कोड को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि हम सॉर्ट द बिजनेस लॉजिक। ठीक, तो अब हम सबसे पहले तो हम सॉर्ट करेंगे कूपन को तो कूपन कोड सॉर्ट किस हिसाब से चलेगा? पहले ये सॉर्ट इंडेक्स के हिसाब से चलेगा, फिर कोड आई के हिसाब से चलेगा। जैसे कि 0 पे हमने सेव 20 रख रखा है, 1 पे हमने कुछ भी अर्ली एक्सेस 20% ऐसा कुछ रख रखा हो, तो उसको वो उस हिसाब से सॉर्ट कर लेगा। और बाद में हम क्या करेंगे कि जब भी हमको ये सॉर्टेबल मिल गया कूपन कोड, यहाँ से हमको कूपन कोड सॉर्टेबल मिल गया, ये वाला एक्सप्लेन मैं अलग से कर लूंगा। तो जैसे ही हमको कूपन कोड सॉर्टेबल मिल गया है, तो उसका हम हर एक एंट्री के लिए एंट्री डॉट सेकंड जाएंगे। एंट्री डॉट सेकंड मीन्स कि ये वाला चीज उठा के उसमें वैलिड कोड में पुश कर देंगे, और लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ ये वाला चीज। ठीक, इसमें गए, हमको हटा दिया इसको भी। ये वाला लॉजिक है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स 30 लिया। अब हमको इसका ऑर्डर मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मान सपोज की 0 पे पड़ा है, तो हमको 0 कॉमा ELEC 30 स्टोर कर दिया, कॉमा ELEC 30 स्टोर कर दिया। ये वाली लाइन का मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाली लाइन के लिए कि हमने स्टोर क्या किया है। हमने पहले इसका शॉर्ट ऑर्डर निकाला, और फिर हमने ये वाला चीज स्टोर कर लिया। ठीक, मीन्स कि वो हमको बिजनेस लाइन आई ये वाला चीज रिटर्न करता है 0 BL ऑर्डर, जिसको हम बोल सकते हैं बिजनेस लॉजिक ऑर्डर, और उसके बाद में हमने उसका हमको ग्रोसरी अल्फा 20 हो गया, तो इसको 1 कॉमा अल्फा 20 लिख देंगे, और उसके साथ में अल्फा 20। तो जब भी हम सॉर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा कि ये 0 1 1 3 ऐसे सॉर्ट होगा। अगर लेट सपोज कि मान लो कि ये 1 1 सेम है, तो हमको ये अल्फा 20 रिटर्न कर देगा।
कि मान लो कि पहले बीटा 20 ऊपर था, लेकिन सॉर्ट जब हम सॉर्ट करेंगे तो पहले ये इसके हिसाब से सॉर्ट होगा, फिर ये अल्फा न्यूमेरिकल के हिसाब से सॉर्ट होगा, और लास्ट में हम उसको रिटर्न कर लेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी आपकी, कि हमने सिर्फ सॉर्ट किया है, उसका हमको लगा है बिग ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। उसके अलावा हमारा कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा है। उसके अलावा अंदर हमारा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा है, उसके अलावा सिर्फ हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा है तो हमारा एक लूप चला है बाहर की तरफ। मैं ये वाले लूप की बात कर रहा हूँ। ये हमारा एक बाहर की तरफ एक लूप चला है बिगो, ये वाला जीरो से एन, बिगो जीरो से एन लेके उस वाली लेंथ तक, और ये वाला हमको जो हमने सॉर्ट किया है उसका। उसके अलावा हमारा कोई भी इतना वो चेक नहीं कर रहा है। अब ये कैरेक्टर के लिए चेक करता है, बट इसका इतना नहीं होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो ये इजी ऑपरेशन है हर एक कैरेक्टर के लिए। तो इसका भी हम काउंट कर सकते हैं, बट मोस्टली इसका बिग ऑफ एन लॉग एन रहेगा, और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ये जो हैश मैप जितना स्टोर कर रहा है बिग ऑफ एन, मीन्स कि वो बिजनेस लाइन का जितना भी बिजनेस लाइन का वो जितना भी होता है ना लेंथ, मतलब वो एन ही रहेगा, तो बिग ऑफ एन हमने अपना एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, ठीक है। तो गाइज ऐसे भी मैं और भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आपको एंड में प्लेलिस्ट दिख जाएगा, तो उससे आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप, अगर आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे इस चैनल को, और ये वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू।